Brought to you by Cricket.com. क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में से लेता तो मैं मैक्सवेल को लेता, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत ब्रूटल हिटिंग करता है, मुझे वो बहुत पसंद है। और इंग्लैंड में अगर होते तो इंग्लैंड में से जोस बटलर, और इंडिया में से तो फॉर श्योर विराट कोहली, वो तो चांस ही नहीं है, विराट कोहली लेता मैं। और पाकिस्तान से मैं कोई बॉलर सेलेक्ट करता, यहाँ तो इट वुड बी मोहम्मद आमिर या फिर शाहीन। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल में तो हम सब खो ही रखे, लेकिन अगला जो मेगा इवेंट है वो है टी20 वर्ल्ड कप। और टी20 वर्ल्ड कप का बिल्डअप भी स्टार्ट हो चुका है और स्पोर्ट्स तक पर आपको जबरदस्त कवरेज मिलेगी। हम जो है वेन्यूज पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले बिल्डअप में नई टीमों को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट है। तो ऐसे में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ओमान टीम के दो स्टार प्लेयर्स, एक तो कप्तान आकिब भाई हमारे साथ में और साथ साथ सुफियान भाई, ऑलराउंडर ओमान टीम के। तो सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। और आप ये बताइए कि आजकल कैसे चल रही हैं आपकी तैयारियां, क्योंकि इंडिया में तो सब लोग आईपीएल में व्यस्त हैं। क्या आप लोग भी आईपीएल देख रहे हैं? थोड़ा सा देखकर भी प्रिपरेशन हो रही है आप लोगों की? आकिब भाई आपसे शुरू करेंगे। फर्स्ट थिंग इज थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर शो, और बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच। और बाकी ये कि द मेन थिंग इज, हाँ बिल्कुल, अब वर्ल्ड कप आ गया तो हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम लोग ऑफ ले सकें। और वेदर भी यहाँ पे इतना सपोर्टिंग नहीं है इस टाइम, आपको पता है मिड सीजन है, जून जुलाई आने वाला है, तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, काफ़ी ह्यूमिड वेदर है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने प्रिपरेशंस जो हैं वो अपनी कंटिन्यू रखी हैं। और हमारे सेशंस हो रहे हैं, हमारे कोचेस जो आए हैं बिल्कुल, तो वो हमें जो है, हम लोग सिनेरियो प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट 6 ओवर्स में कैसे बैट करना है, 6 to 15 ओवर्स कैसे बैट करना है, फिर लास्ट डेप्थ ओवर्स में कैसे करना है। तो बैट्समैन के लिए एक डिफरेंट रोल होता है उसके अंदर, और बॉलर्स के लिए डिफरेंट रोल होता है। तो ओवरऑल जो है सब चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है, जिसमें हम लोग फील्डिंग सेशंस भी ऐड करते हैं। और फिर थोड़ा जो है वो मेंटल जो हमारी उस पे हमारा वर्क किया जाता है, मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एंड जो आपने बात की कि आईपीएल, ऑब्वियसली आईपीएल हम लोग, मैं ज़रूर देख रहा हूँ जब से मुझे ये रोल मिला है। दो मैं क्रिकेट बहुत कम वॉच करता हूँ, पर जब से कैप्टनसी का रोल मिला है तो आपको पता है कि ऐसे बड़े मैचेस में, ऐसी बड़ी गेम्स देखने से आपको बहुत कुछ रियलाइज़ करते हैं। और जिन टीम्स के अगेंस्ट हमने कम्पीट करना है, उनके ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जो उनके अगेंस्ट जो प्लान वो वर्क करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग्स भी कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स, कुछ बैट्समैन ऐसे हैं, कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट वो क्या प्लान यूज़ कर रहे हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कोचेज़ वहाँ पे हैं और बेस्ट स्टाफ वहाँ पे है। तो हमें बहुत यूज़फुल हो रहा है, मैं वो चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ कि वो कहाँ से वीक हो रहे हैं, कहाँ से वो पावरफुल हैं। तो मतलब क्या माइंड चेंजेस होते हैं, क्या वो उनकी स्ट्रेटजी क्या है, फील्डर्स क्या कर रहे हैं, बॉलर्स क्या कर रहे हैं, तो क्या फील्ड सेट है, मतलब ओवरऑल बहुत यूज़फुल है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। सुफियान भाई आपसे भी यही जानना चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे होते तो हमें देखकर लग रहा है, और लोग अलग अलग बातें करते हैं यार कि आईपीएल में चलो लग रही है इतनी बड़ी स्कोरें, बट एज अ प्लेयर क्या ये आपके मन में भी आ रहा है जब आप देख रहे हो टी20 के मुकाबले आईपीएल में अब, कि यार 220 240 ये टारगेट भी चेज हो सकते हैं? प्लेयर भी साइकोलॉजिकली उस हिसाब से तैयार करता है, और आपको लगता है इस आने वाले वर्ल्ड कप में 200 प्लस की स्कोरें हम ज्यादा देखेंगे, भले ही वेन्यूज नए हैं और वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा विकेटें स्लो रहती हैं? देखिए, बिल्कुल बात ये है कि आईपीएल में हमेशा, जब से अगर आप देखें पिछले कुछ एडिशन से, कि आईपीएल में आईपीएल हाई स्कोरिंग ही रहा है हमेशा। और आईपीएल से बहुत से प्लेयर्स निकले हैं ऐसे जो अपने स्किल्स को एनहांस कर सके हैं। आप जैसे देख सकते हैं पिछले टाइम में इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इंग्लैंड इंग्लिश प्लेयर्स सारे पिछले एडिशंस खेल के और ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश कर चुके हैं। तो बेसिकली जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, अगर आप ग्राउंड्स देखें, ऑब्वियसली ग्राउंड्स का फ़र्क है, विकेट्स लो हैं, लेकिन स्किल सेट तो वही है ना। अगर आपका माइंड सेट एग्रेसिव है तो आप वही उसी माइंड सेट से जाओगे आप। तो बेसिकली मुझे लगता है कि फॉर ओमान स्पेशली इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि क्योंकि हमें ये एडवांटेज है कि उन्होंने हमें ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन हमने उनको देखा है। तो ऑन ऑन अ गिवन डे टी20 मैच है, एनीथिंग कैन हैपन, एंड हम बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज़ पे कि हमने 100% फाइट करना है। यानी हम लोग के माइंड में ज़रा सा भी कोई नेगेटिविटी नहीं है कि हम लोग मिनोज हैं या हम लोग एसोसिएट कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पिछले दो तीन सालों में अच्छी क्रिकेट खेली है, अगर आपने फॉलो किया है। हमने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के एडिशंस खेले हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन पाथवे होते हैं जो आपको पता है। हाय मिस्टर विक्रांत जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आ गए आप? क्या हाल है सुफियान भाई? आके भाई ठीक हो? वेलकम सर जी, वेलकम सर, नाइस टू सी यू, सर। नाइस टू सी बढ़िया, यू। बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बहुत आगे जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
तो सर मतलब यहाँ गर्मी में बहुत तैयारी सी जा रही है करनी सर हमारी तैयारी। अपने ग्रुप से आगे जाएंगे आप? होपफुली इंशाल्लाह क्रिकेट है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है और कुछ बड़ा ही करने जा रहे हैं हम लोग। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि वर्ल्ड कप जीत कौन रहा है? वर्ल्ड कप ओमान जीत रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर हम लोग अभी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम तो पहले लेना चाहिए। और उसके नहीं नहीं बाद अगर बिल्कुल। मैं कहूँ तो मैं एक टीम तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 टीम्स हैं जो चांसेस हैं, जिसमें आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एट द टॉप लिस्ट है, क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे हैं और जो उनका माइंडसेट है, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके बाद जो सेकंड फेवरेट टीम होगी वो नो डाउट इंडिया है इस टाइम, क्योंकि क्वालिटी बैट्समैन उनके पास, स्पेशली विराट कोहली है जब तक उनके पास, तो बहुत चांसेस हैं। एंड थर्ड इज पाकिस्तान होपफुली, क्योंकि अभी मोहम्मद आमिर भी वापस आ चुका है एंड बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छा है उनका। तो आई फील ये 3 टीम्स के चांसेस हैं, क्योंकि बाकी बड़ी टीम्स भी हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, लेकिन वो बड़े मैचेस में मतलब इधर उधर शेकी हो जाते हैं। हाँ, इंग्लैंड भी एक टीम है जो अप एंड डाउन कर सकती है कुछ भी। सुफियान भाई मुझे याद है 2020 में मनोज जब कोविड आया था, और आके भाई आपको भी याद होगा, तो जब कोविड आया था उस टाइम पे आप लोगों के बहुत चांसेस थे क्वालिफाई करने के। तो तब मैं सुफियान भाई से इन टच हुआ। कोविड के दौरान हमने बहुत से इंस्टा लाइव किए, तो इन्होंने मुझे पहली बार बताया कि ओमान में क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। बड़ी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट डिफरेंट है, ओमान में डिफरेंट है। नौकरी करनी पड़ती है, गर्मी में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इसलिए आप लोगों को बड़ी बड़ी मुबारकबाद है जिस तरह से आपने उस खेल को वहां पर बनाया ओमान में। थैंक यू सो मच पाजी। डेफिनेटली यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी सीमेंट पे हम खेलते थे और मिट्टी में खेलते थे, डाइव मार रहे हैं, चोटें लग रही हैं, मौसम गर्म है, 45-50 डिग्रीज है, साथ में जॉब भी करनी है, फैमिली की भी टेंशन है, और ऑब्वियसली आपको प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन गॉड, अल्लाह का शुक्र है, अब जब जो सिचुएशन है, सबको कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, ग्राउंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा है, टीम्स आती हैं, प्लेयर्स आते हैं, डोमेस्टिक में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गई है। तो अब ऑब्वियसली टाइम हैज चेंज और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यानी वर्ल्ड कप अगर हम तीसरी बार खेल रहे हैं तो दैट मींस हम ऑब्वियसली वी आर ऑन द राइट पाथ। तो अब मेरी और आपकी मुलाकात जो है फोन के जरिए नहीं होगी, सीधा वहीं पर मुलाकात होगी आप लोगों से वेन्यू पे। सही है बाजी, इंशाल्लाह। सी यू बाजी। चलिए, ये क्योंकि आपकी भी उधर से जोड़ी बन रखी थी, तो हमने भी जरूर कहा भाई जरूर यहाँ से इंशाल्लाह। भी हम भी थोड़ा सा जोड़ी में आ जाए एक साथ, तो वही चीज थी। लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट भी खेल रही है आकिब भाई, और अभी हाल फिलहाल में जो उनका रहा है WTC वर्ल्ड कप, और आपके ही ग्रुप में, और जैसे आपने कहा कि हम तो पूरी कोशिश हुई कि भाई ओमान जीते, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप आगे आ जाओ और उनको रोक लो, क्योंकि उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो वो मैचेस को आप कैसे देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपके ग्रुप में, अपने ग्रुप में किस तरीके की तैयारी करी है आपने? ट्रेविस हेड वो सबके लिए हेडेक बने हुए, तो आप कप्तान हो, आप लोगों ने कुछ प्लानिंग करी है ट्रेविस हेड के अराउंड? आईपीएल में भी जलवा रहा है उनका। देखिए, मैं जो वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ उसमें तो इस टाइम जो वो एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहा है उसको रोकना तो मतलब बड़े बड़े बॉलर्स के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है, बड़े बड़े कोचेस के लिए वो जो भी प्लान कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि विद इन 10 ओवर्स जो है वो 160 चेज कर रहे हैं, वो 280 टारगेट बना रहे हैं। उन लोगों का प्लान जो है वो 300 का है। पैट कमिंस कह रहा है कि हमें 300 रन बनाने हैं। जो तो देखें, एवरीडे क्रिकेट ऐसी नहीं होती। आईपीएल में इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, आपको पता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, दो वो टॉप लेवल की फ्रेंचाइज क्रिकेट है, बट व्हेन यू प्ले फॉर द कंट्री, आप जब कंट्री की जर्सी पहनते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो नो डाउट उनको इतना शायद इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि नॉर्मली वो इस सिचुएशन को हैंडल करते रहते हैं। पर इस तरह से भी क्रिकेट नहीं होती कि आप आते हैं और आते ही आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है दूसरी टीम्स भी वर्क करके आएंगी, हमारे कोचेस भी हमें प्लान देंगे। तो ओनली थिंग इसके मुझे अपने बॉलर्स जो है उनके साथ मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने, और उन पे कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कम फॉर अस। वो हमारे हम पे चार्ज करेंगे, वो प्रेशर डालेंगे। उनकी माइंडसेट ऐसा है कि वो छोटी टीम समझ के किसी को भी वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको मारो, इनको ख़त्म करो, इस तरह से। लेकिन होपफुली जब हम लोग ओमान को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम भी कुछ प्लान करके आएंगे, और अगर हम लोग अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऑन द राइट डे और राइट एग्जीक्यूशंस करते हैं राइट टाइम पे, तो इंशाल्लाह इस तरह से नहीं होगा कि एवरी बॉल इट इज गोइंग फॉर अ बाउंड्री, हर बॉल सिक्स लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें पकड़ भी सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एसोसिएट टीम्स ने टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराया हुआ है, इंग्लैंड हारी हुई है, पाकिस्तान हारी हुई है, बहुत बड़ी सारी टीमें हैं जो एसोसिएट टीम से हारी हैं। तो जाहिर बात है उस दिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ मिरेकल कर दिया, सिर्फ ये कि उन्होंने मिस्टेक्स बहुत कम की, और जो उन्होंने प्लान्स बनाए हुए थे वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया ऑन द फील्ड। तो अगर हम अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं
तो वो ट्रेविस हेड हो, मैक्सवेल हो, ये कोई भी हो, तो वो इतना ईज़ी नहीं होगा, क्योंकि राइट एरिया पे जब बॉल गिरती है, तो वो ये नहीं देखती कि आगे बैट्समैन कौन है। सुफियान भाई, बाकी जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं और आपने भी बिल्कुल जिक्र किया कि भाई एक वर्ल्ड कप जैसी स्टेज जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमने देखा था कि जिस तरीके से एसोसिएट नेशंस जब मौका मिलता है, और हमने देखा इन द पास्ट, मतलब नेपाल का भी राइज हम देख रहे हैं एशिया से, कि उनके बारे में बड़ी बात होती है जिस जज्बे से वो क्रिकेट खेलते हैं। आप लोगों के पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, और मुझे याद आता है कि जिम्बाब्वे की तरफ से जो सिकंदर रजा, वो पिछले वर्ल्ड कप में जब खेल रहे थे और उन्होंने तो दुनिया भर में बहुत लीग्स भी खेले, तो उन्होंने कहा था यार कि हम तो कभी कभी लगता था कि कब हम एमसीजी में खेलेंगे, कब हमें ऐसे मौके मिलेंगे। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन टीम्स के सामने परफॉर्म करोगे, तो उस खिलाड़ी की, उस टीम की बात पूरी दुनिया करेगी फिर। जी डेफिनेटली, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक प्लेयर अपने स्किल्स शो करके दुनिया में नाम बना सकते हैं। आपको पता है वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें पूरी दुनिया की नज़र होती है, और स्पेशली इन टीम्स के ऊपर जो एसोसिएट कंट्रीज हैं, क्योंकि लोग इतना जानते नहीं है, तो लोग शौक से देखते हैं कि हम देखें ज़रा इसमें ओमान की टीम में या नेपाल की टीम में या स्कॉटलैंड की टीम में कौन है प्लेयर्स, कैसा खेलते हैं, कैसे ऊपर आए। तो डेफिनेटली जब अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो हाईलाइट होगा। और पिछले एग्जाम्पल्स आपने देखे, आपको याद होगा एक बार बरमुदा की टीम आई थी, उस एक बंदे ने कैच पकड़ा स्लिप में, और कैसे उसका नाम बन गया था, वर्ल्ड कप इवेंट था। तो इसी तरह अगर आप वर्ल्ड कप में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हो, वो दुनिया के सामने आएगी, और आपकी चांसेस लीग्स खेलने के भी बढ़ते हैं इंटरनेशनली, तो विच इज गुड फॉर योर सेल्फ ग्रोथ एज वेल। अच्छा आकिब भाई, अभी आपकी प्रिपरेशन क्या है, आप लोगों का रोड मैप यहाँ से, मतलब कैंप कोई लग रहा है या कब आपकी, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे किस तरीके से आपकी टीम की तैयारी है, प्लान क्या बना है? अभी तो हम लोगों ने रिसेंटली काफ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं इस बार, तो इस सीज़न जो है हमें बहुत सी क्रिकेट मिली है, जिससे हमारी T20 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। रिसेंटली हम लोगों ने एशिया कप खेला, जिसमें हम फाइनल्स तक आए। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट विन द फाइनल, लेकिन उसके पहले हम लोग जो है नामीबिया के साथ एक सीरीज़ खेली 5 मैचेस की, और उनको हम लोग जो है वर्ल्ड कप में भी कम्पीट करने वाले हैं। फर्स्ट मैच हमारा उनसे, तो हमें भी आइडिया है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं। उसके बाद उन्हें भी आइडिया हो गया कि हमारे बैट्समैन किस तरह खेलते हैं, हमारे बॉलर्स किस तरह से हैं। तो फर्स्ट थिंग वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। एंड उसके बाद अब जो है वो 12th को हम लोग मूव आउट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ हम बारबाडोस में जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है हमारे 3 मैचेस जो हैं वहाँ की लोकल टीम से हैं, और उसके बाद 2 प्रैक्टिस गेम्स हैं। फील्ड 1 पीएनजी के साथ है, और उसके बाद जो है एक अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच होगा, विच इज़ अ वेरी गुड मैच। ये पाँचों मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्रैक्टिस गेम्स जो हैं। और सबसे पहले बात है कि सबसे अच्छा है कि हम लोग वहाँ जाके एक्लेमेटाइज़ कर सकेंगे, क्योंकि वेदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, क्योंकि ओमान में भी काफ़ी ह्यूमिड है, गर्मी है और बीचेस वगैरह हैं। तो हमें एडजस्ट करने में शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है 9 आवर्स की फ़्लाइट यहाँ से लंदन है। लंदन से फिर उसके बाद हम लोग जो है वेस्ट इंडीज़ जाएँगे। तो थोड़े 2-3 दिन लगते हैं एक्लेमेटाइज़ करने में, और कुछ प्लेयर्स हैं उनको पता है फूड का इश्यूज़ होता है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपको पता है ये नेचुरल इश्यूज़ होते हैं। तो होपफुली जब हम टाइम से जाएँगे और वहाँ पे वर्क करेंगे, तो हमें विकेट्स का मालूम पड़ जाएगा। अभी तक तो हम सुन रहे हैं कि विकेट्स ऐसी हैं, विकेट्स वैसी हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे टाइम से चले जाएँगे, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये विकेट्स किस तरह की हैं और इनका बिहेवियर क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने माइंडसेट भी बना सकते हैं, अपने प्लान्स भी बना सकते हैं। क्योंकि कभी आप खेलते हैं फ्लैट ट्रैक्स पे, तो वहाँ पे आप 140-150 का प्लान नहीं कर सकते कि ये विनिंग स्कोर होगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप कुछ प्लान करते हैं, उसके बाद विकेट टर्निंग हो जाता है, या आप टोटली डिफरेंट ट्रैक्स पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे आप समझते हैं कि हाँ यार, यहाँ 200, यहाँ पे तो 140 भी विनिंग है, तो हमें उस हिसाब से ही बैटिंग करनी है, उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना है। तो ये हमारा जो है इस टाइम जो है हमारा ओवरऑल जर्नी जो हमारी चल रही थी, और अब जो है हम 12th को जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा सुफियान भाई, क्योंकि हमेशा जैसे रहता है, क्योंकि इंडिया में भी हम काफी डोमेस्टिक प्लेयर से भी जब बात करते हैं, तो उनके लिए एक आईपीएल एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर वो इंडिया के स्टार्स प्लस इंटरनेशनल स्टार्स से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं। ऐसे आप लोगों के लिए भी एक बड़ा स्टेप है कि ग्लोबली जितने सुपरस्टार्स हैं, आपकी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनके लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा वक्त उनके साथ मिलेगा, उनसे कुछ गेम को लेकर चीजें सीख पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे? देखिए हमारे ग्रुप में तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है वो हैं, तो डेफिनेटली उनके जो बैट्समैन हैं, आई डोंट थिंक कि कोई मैं स्पेसिफिक नेम ले पाऊंगा, लेकिन सारे ही आपको पता है स्टार्स हैं अपनी अपनी कंट्री में। तो अगर हम उनके साथ, अगर प्लेयर्स हमारे उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, उनसे कुछ एडवाइस ले पाएँ, सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है वो पूछ पाएँ, या बॉलर्स हैं, बॉलर्स अपने एक्सपीरियंसेस अगर लेना चाहें उनसे, डेफिनेटली आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी। क्योंकि आपको पता है मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस हैं, और एग्जांपल बेस्टो है, जॉस बटलर है, सब लोग इनको, सब इनके फ़ैन हैं। ऑब्वियसली हम सब इनको बचपन से देखते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने एक ब्रांड बनाया क्रिकेट का। तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी प्लेयर इन ओमान टू स्पीक टू देम एंड गेट सम एक्सपीरियंस आउट ऑफ देम।
अच्छा आकिब भाई, क्योंकि आप कैप्टन हैं, नो डाउट आपके पास ओमान की बड़ी जबरदस्त टीम है, बट जाते आते एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि सपोज आपके पास चॉइस होती, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपके ग्रुप में है ही, इंडिया पाकिस्तान जो हमारा वाला ग्रुप है उसमें तगड़ा मुकाबला वो रहेगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया पाकिस्तान, इन 4 टीमों से अगर आप सिर्फ एक एक खिलाड़ी अपनी टीम में ले सकते तो वो कौन सी आपकी चॉइसेस रहेंगी, ये आप बताइए जाते आते। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में से लेता तो मैं मैक्सवेल को लेता, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत ब्रूटल हिटिंग करता है, मुझे वो बहुत पसंद है। और इंग्लैंड में अगर होते तो इंग्लैंड में से जोस बटलर, और इंडिया में से तो फॉर श्योर विराट कोहली, वो तो चांस ही नहीं है, विराट कोहली लेता मैं। और पाकिस्तान से मैं कोई बॉलर सेलेक्ट करता, यहाँ तो इट वुड बी मोहम्मद आमिर, यहाँ पे शाहीन। ओके सुफियान भाई, आपकी भी चॉइस कप्तान से सहमत हैं या वैसे फिर तो मैं आपकी सॉरी choices इससे थोड़ी सी कुछ डिफरेंट है? बाबर भी ले लेता, पर अपनी टीम के लिए बॉलर भी चाहिए होगा, बाबर तो लाजिम है, लेकिन बॉलर भी चाहिए होगा ना कोई बॉलिंग करने के लिए। हाँ सुफियान भाई, आपकी चॉइस? मैं आकिब से टोटली एग्री करता हूँ, मेरी भी एग्जैक्टली ऐसी सिलेक्शन होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई, आकिब भाई, और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और जैसे विक्रांत सर ने बोला वो तो आप लोगों से मिलेंगे वहां पर, और उम्मीद करते हैं कि आपकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त रहे। जैसे हम देखते हैं काफी टीमें आती हैं, सरप्राइज करते हैं, तो हम आपसे वही उम्मीद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वर्ल्ड स्टेज पर जबरदस्त रहे और ओमान जो है पूरे तरीके से छा जाए वर्ल्ड कप में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।